हेलो एवरीवन, ह्यूमन इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। मैं रजत आज फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है डिफॉर्मिटी। देखिए, डिफॉर्मिटी का मतलब होता है फॉर्मेशन का खराब होना। जो भी बॉडी की फॉर्मेशन है, जो प्रॉपर शेप है वो ना हो, उसको हम कहेंगे डिफॉर्मिटी। अब डिफॉर्मिटी होगी क्यों? कोई भी डिफॉर्मिटी होगी उसमें एक सीधा सा पहले एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। हर एक डिफॉर्मिटी के साथ वो कंसेप्ट मैं रिलेट करके बताऊंगा। होता क्या है, अगर मान लो आपके को काइफोसिस है, तो काइफोसिस में आपकी जो बॉडी है वो आगे लीन हो जाती है ना। अब क्या हुआ, वहाँ ऐसे ऐसे हो जाता है जिसको हम कूप भी कहते हैं। यहाँ से ये आगे झुक जाती है बॉडी, मतलब जो आपका एस शेप है स्पाइन का, उसमें ओवर कर्व आ जाता है। जो फर्स्ट एस शेप है उसमें ऐसे बेंड आ जाता है, उसको हम कहते हैं काइफोसिस। अब उसमें हुआ क्या कि जो आपकी ये मसल्स है ना वो स्ट्रॉन्ग हैं। उसने क्या किया, आपकी बैक मसल्स को खींच लिया अपनी तरफ। सभी मैं रिलेट करके बताऊंगा। उसने क्या किया, ये बैक मसल्स को अपनी तरफ खींच लिया। जैसे आपने अगर मान लो 100 मीटर एथलीट देखे हो, तो वो क्या होता है, आपने वो देखे होंगे कि ऐसे पंजों पंजों में चलते हैं, सबने देखे हैं। अब क्या है, हमें लगता है वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो काफ़ी वर्कआउट करते हैं और जो उनके स्पाइक्स होते हैं वो भी उनको अलाउ करते हैं कि वो पंजों पे चलें। उसी से ही उनकी ग्रिप अच्छी बनती है, तो इसलिए वो पंजों पे चलते हैं। और उनकी जो काफ मसल है वो अपनी तरफ उसको खींच लेती है, जो आपकी हील है उसको खींच लेती है। इसकी वजह से हमें लगता है कि वो पंजों पे चल रहे हैं, लेकिन वो उनकी आदत हो चुकी होती है। ऐसे ही वो कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन मैं डिफॉर्मिटी से रिलेट करके आपको बता रहा हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। जैसे अब काइफोसिस की मैं बात कर रहा था, उसमें क्या हुआ, जो आपकी मसल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है और ऐसे करके पीछे वाली मसल्स को खींच लेती हैं। हमें क्या करना है, उसके ट्रीटमेंट के लिए जिस भी तरफ वो बॉडी बेंड हुई है या फिर वो स्ट्रक्चर बेंड हुआ है, उससे ऑपोजिट की हमें स्ट्रेंथनिंग करनी है। जैसे अगर मैं काइफोसिस की बात करूं, बॉडी कहाँ गई, आगे। वीक क्या हुआ, बैक पोर्शन। हमें स्ट्रेंथ क्या करना है, फिर बैक। उसके लिए अब हम कौन से आसन यूज़ कर सकते हैं? भुजंग आसन कर सकते हैं, अर्धचक्र आसन कर सकते हैं, चक्र आसन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे आसन हैं जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप काइफोसिस का इलाज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो लॉर्डोसिस। अभी देखिए लॉर्डोसिस क्या है। लॉर्डोसिस के अंदर जो हमारा लंबर पोर्शन है, मतलब बैक का, स्पाइन का जो लंबर पोर्शन है, मतलब लोअर बैक की अगर मैं बात करूं, लेमैन उसको लोअर बैक क्या देते हैं, लेकिन उसका नाम है वो लंबर पोर्शन है हमारे बैक का। तो उसमें क्या होगा, वो आगे की तरफ बेंड हो जाती है। मतलब जैसे आपने पेट, जिनका पेट मोटा होता है या जिनको फैट ज़्यादा होता है, तो वो आगे की तरफ ऐसे बेंड हो जाते हैं। अब बेंड को होने का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे फैट ज़्यादा हो सकता है, या फिर उनको कोई इंजरी हुई हो, या फिर मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, तो वो बॉडी आगे की तरफ बेंड हो जाती है। अब इसमें जब बॉडी आगे की तरफ बेंड हुई, तो यहाँ पे वीक मसल्स कौन सी हुई, बैक, लोअर बैक की मसल्स। अब हम यहाँ क्या करेंगे, लोअर बैक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आगे क्या खींचा हुआ है, इस पोर्शन को आगे खींचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लोअर बैक की मसल जो है उनको स्ट्रेंथन करेंगे। उसके लिए हम शशांक आसन यूज़ कर सकते हैं, हल आसन कर सकते हैं। ये आसन है जिनको हम परफॉर्म करके डेली हम बैक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन है, पादहस्तासन है, आप कोई भी आसन परफॉर्म कर सकते हैं बैक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लोअर बैक। तो क्या हुआ, आपका लॉर्डोसिस का ट्रीटमेंट हुआ। अब यहाँ आ जाता है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस क्या है, पुष्पराज। यहाँ हुआ क्या, आपका जो शोल्डर है वो ऐसे एलिवेट हो जाता है एक साइड। सिर्फ शोल्डर एलिवेशन वैसे एक अलग डिफॉर्मिटी है, लेकिन मैं इसमें भी रिलेट करके बता रहा हूँ। आपकी जो बैक है, स्पाइन है, ऐसे अगर आपकी स्पाइन थी, मैं सामने का फेस बता रहा हूँ, वैसे तो एस शेप्ड होती है। अगर मैं बैक से देखूँ तो आपकी सीधी स्पाइन थी, तो वो एक तरफ बीच में से एक तरफ कर्व हो जाती है। बीच में से, जैसे आपकी स्पाइन है तो ये बीच में से कर्व हो जाएगी, यहाँ से ये मुड़ नहीं रही है लेकिन बीच में से कर्व होगी, तो उसको हम कहेंगे स्कोलियोसिस। लेकिन उसमें शोल्डर एलिवेट भी हो जाता है एक साइड, और ये जो पोर्शन है वो एक तरफ निकल जाएगा यहाँ पे। कि इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे खाने की कमी, मतलब मेल न्यूट्रिशन, जिसको हम न्यूट्रिशन की कमी भी कहते हैं, या फिर आपको कोई चोट लगी हो,
जिम में आपने गलत वेट यूज़ कर लिया हो, या फिर आपकी सिटिंग जो आपका सिस्टम है वो गलत हो, आप जैसे पोस्चर है आपका सिटिंग पोस्चर वो गलत हो, तब हो सकती है ये प्रॉब्लम। अब हम ट्रीट कैसे करेंगे? अगर मान लो राइट साइड पे निकला हुआ है तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा? लेफ्ट साइड, है ना? सिंपल सा फंडा है, मैं हर एक को रिलेट कर रहा हूँ, हर एक के साथ ही आप रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे क्या हुआ? इस तरफ निकली हुई है ऐसे, हम क्या करेंगे? इस तरफ वाले को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम इसके लिए अब हम कौन से आसन कर सकते हैं? हम इसके लिए कर सकते हैं त्रियक आसन कर सकते हैं, त्रिकोण आसन कर सकते हैं, या फिर साइड बेंडिंग कर सकते हैं, और अर्धचक्र आसन कर सकते हैं, या फिर डॉग बर्ड स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? साइड की जितनी भी स्ट्रेचिंग होंगी, जितनी भी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज होंगी, वो आप करके उसको ठीक कर सकते हैं। अगर इस तरफ बॉडी ने खींच लिया है तो हम क्या करेंगे? इस तरफ के मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, बन गई बात। ऐसे ही अब नेक्स्ट की बात करूं तो वो है हमारे बो लेग्स। अब बो लेग्स क्या है? बो का मतलब होता है धनुष। अब टांगे जो हैं वो धनुष की तरह हो जाती हैं, या फिर हम इनको बनाना लेग्स भी कहते हैं। जैसे ये टांग थी, इनकी शेप ऐसे हो जाती है, फोटो में दिखाई दे रहा होगा, शेप ऐसे हो जाती है बाहर की तरफ, मतलब कुत्ता भाग के निकल सकता है, ऐसी शेप हो जाती है। जोक सारा पार्ट, लेकिन होता क्या है? बीच में स्पेस हो जाता है काफ़ी। यहाँ पे क्या हुआ? जो टांगे हैं वो बाहर की तरफ निकली, मतलब जो मसल स्ट्रॉन्ग कौन सी है? बाहर वाली। अब हमें क्या करना है? मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए अंदर की एक्सरसाइज करनी है, जो इनर थाइज है आपकी, उसकी एक्सरसाइज करेंगे, ये उनको स्ट्रेंथनिंग करेंगे, उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो जो बॉडी है वो उसको अंदर की तरफ खींच लेगी और ठीक हो जाएंगी। अब हम अंदर करने के लिए उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक आप अपने दोनों घुटनों के बीच में पिलो रखिए, उसको दबाइए घुटनों से, या फिर आप गरुड़ आसन कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं इनर थाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं और ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नोक नीज। देखिए नोक नीज में क्या हुआ? अंदर की तरफ मुड़ गई टांगे, ऐसे अंदर की तरफ हुई। जब टांगे अंदर की तरफ होंगी तो अब इसमें मसल स्ट्रॉन्ग कौन सी है? अंदर वाली। अब हमें स्ट्रॉन्ग कौन सी करनी है? बाहर वाली। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसमें घुटने ऐसे हो गए, इसको सीधा करना है, मतलब बाहर वाली मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बाहर वाली मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? स्क्वाट्स कर सकते हैं, या फिर हम हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, जिससे थोड़ा स्पेस बने और हम उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें। ऐसी ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है। और ये हो किसी वजह से, जितनी भी आपकी डिफॉर्मिटीज़ हैं उसमें सबसे एक जो मेजर चीज़ है वो है कि आप जब इन्फेंट हो, या आप चलना सीख रहे हो, या आपकी कोई परवरिश कर रहा है, उस टाइम हो सकता है आपको जल्दी खड़ा कर दिया हो, या फिर जल्दी चलाना शुरू कर दिया हो। ऐसा होता है अक्सर, इस वजह से ये डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी है हमारे पास फ्लैट फुट। अब फ्लैट फुट क्या है? फ्लैट फुट कई लोगों को होगा, लेकिन उनको पता भी नहीं होगा कि उनको फ्लैट फुट है। अब फ्लैट फुट क्या होता है कि जो आपका फुट है उसके अंदर बीच में कर्व होता है, फोटो में दिखाई दे रहा है, ये कर्व अगर नहीं है तो आपको वो फ्लैट फुट है। अब वो किस वजह से हो सकता है? या फिर आपके शूज़ अगर गलत हैं तो हो सकता है, न्यूट्रिशन की कमी से हो सकता है, अगर आप ओबीज हैं, आपका वेट बढ़ता जा रहा है तो वो हो सकता है, या फिर आप चलते गलत हैं इस वजह से हो सकता है। अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे जो कर्व है, बीच वाला हिस्सा है पैर का, वो क्या है? वो स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से उसको खींच लेता है। हमें क्या करना है? अब दोनों साइड जो आपका एंड है और आपकी हील है उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, बीच वाले पोर्शन को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे गांव में आपने देखी हो लकड़ी की सीढ़ियाँ होती हैं, आप उसके ऊपर नंगे पैर चढ़ सकते हैं बीच में पैर रख के, और रेत पे चल सकते हैं, उससे वो अपनी जगह बनाएगा, ग्रिप बनाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं? एक तौलिया लेंगे, उसके ऊपर ऐसे पैर रखेंगे और तौलिए को ऐसे अपने ऐसे खिसकाएंगे पैर से, उससे भी आप ट्रीट कर सकते हैं। मतलब जो पैर है आपका उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे, तब वो आपकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।